दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिवाराधना कर रहे हैं? नहीं नहीं, शिवाराधना नहीं कर रहे हैं, ये तो चिंता में निमग्न हैं। ओम नमः शिवाय। इनका मुख अवश्य ही शिवाराधना कर रहा हो, किंतु मन किसी समस्या में अटका हुआ है। ओम नमः शिवाय। तभी तो इनके मुख पर निराशा के भाव डेरा डाले हुए हैं। नारायण नारायण। चलो नारद, चलकर देखते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पीड़ा क्या है। चलो। नमः शिवाय। शुक्राचार्य, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कहो, किस प्रयोजन से आना हुआ? नारद का तो सदा एक ही प्रयोजन होता है दैत्य गुरु, और वो है परहित। परहित और लोक कल्याण के कारण ही तो परमपिता ब्रह्मा जी ने मेरी उत्पत्ति की थी। मेरा हित विचार कर आए हो, किंतु मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। किंतु दैत्य गुरु, आपके मुख पर व्याप्त वो चिंता जो आपके मन से चलकर आई है, उसने मेरे भी मन को चिंतित किया है। क्या ऐसी स्थिति में मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता? तुम तो देवताओं के शुभ चिंतक हो देवर्षि नारद। तुम्हारी कुटिलता में भली भांति जानता हूं। तुम्हारी मुस्कान की ओट में छुपी छल कपट और घातक भावना को भी देख सकता हूं मैं। तुम तो देवताओं के शुभ चिंतक हो, दैत्य गुरु की तुम क्या सहायता करोगे? चले जाओ यहाँ से। किंतु दैत्य गुरु नारद, क्या तुम मेरे क्रोध की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करने आए हो? क्या दानवों के अंत से देवताओं की आत्मा को संतोष नहीं मिला जो तुम्हें भेजा है हमें पीड़ित करने के लिए? क्या देवता अपने को अजय समझ बैठे हैं जो तुम्हें भेजा है पराजित दानवों के गुरु का उपहास करने के लिए? नहीं दैत्य गुरु, नहीं। भ्रम हुआ है आपको। आपका क्रोध सूखे पत्ते की भांति अग्नि को पकड़ने में विलंब नहीं करता है। धैर्य को शीघ्र खो बैठते हैं आप, और फिर रोष प्रकट करने की धुन में आप दूसरों की सद्भावनापूर्ण बातें सुनने के पक्ष में ही नहीं होते। नारायण नारायण, इससे आश्चर्य नहीं दुख होता है दैत्य। नारद, तुम जिधर से आए हो अब विलंब उधर लौट जाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और सुनो, यहाँ आकर अपनी अशुभ छाया से आश्रम का वातावरण दूषित न किया करो। दूषित? नारायण नारायण, दूषित तो तब होगा ना जब दूषित होने से पूर्व वो स्वच्छ हो। जहाँ का वातावरण पहले से ही दूषित हो, उसे और अधिक दूषित कैसे और कौन करेगा? नारद, क्या कहा तुमने? हमारे आश्रम का वातावरण दूषित है? और नहीं तो क्या शुद्ध और स्वच्छ है। जहाँ सदा क्रोध का धुआं उठता हो, वहाँ का वातावरण शुद्ध कैसे रहेगा? जहाँ देवताओं की सदा शयता का विरोध हो और दानवों के उत्थान का विचार होता हो, वहाँ का वातावरण स्वच्छ कैसे रहेगा दैत्य गुरु? जो है ही नहीं उसके होने का दम भरना, और जो है उसका अस्वीकार करना, क्या ये कुटैव और दुष्प्रवृत्ति पतन के कारणों की उत्पत्ति नहीं करती? नारद, आज तुम आवश्यकता से अधिक बोल रहे हो। हो सकता है आवश्यक होने पर मुझे आवश्यकता से अधिक बोलना पड़ा हो, किंतु जो कुछ बोला है सत्य बोला है। और आप ये भी सुन ले दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि नारद जहां भी जाता है वहां शुभ विचार और परोपकार का संदेश लेकर ही जाता है। इसलिए मैं और मेरी परछाई अशुभ हो ही नहीं सकते, ना ही मेरे द्वारा वातावरण अशुद्ध हो सकता है। और यह भी सत्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि मैं युगों से स्वर्गलोक गया ही नहीं। इसलिए देवताओं द्वारा मुझे आपके पास भेजने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं यहाँ स्वेच्छा से आया हूँ और स्वयं यहाँ से चला भी जाऊंगा। तो फिर जाते क्यों नहीं? जा रहा हूँ, मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु जाने से पहले मैं ये सत्य प्रकट करना चाहता हूँ कि दुखी, चिंतित अथवा क्रोधित होने पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से भगवान भोलेनाथ कदापि प्रसन्न नहीं होते।
यदि आपकी बुद्धि आपका साथ देने में और मेरा परामर्श मानने की स्थिति में है, तो आपके हित में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश जाकर उनके दर्शन करें और अपने मन की ये व्यथा उनसे कहें। आपने शिवाराधना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं, फिर कैलाश जाने में संकोच कैसा? नारायण नारायण। नारद ने ठीक किया। मुझे निसंकोच भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, किंतु यदि वे मुझे देखते ही रुष्ट हो गए तो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवर्षि, आपका कैलाश पर स्वागत है। स्वागत? कैलाश पर स्वागत? नारायण नारायण। नंदी महाराज, जब कैलाश पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ना हो तो ऐसे रूखे सूखे स्वागत से मन प्रसन्न नहीं होता। आप दुखी न हो देवऋषि, वे गगन विहार के लिए गए हुए हैं, अभी लौटते ही होंगे। भृंगी, यदि मुझे ज्ञात होता कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती गगन विहार के लिए गए हुए हैं तो मैं उनके दर्शन गगन में ही कर लेता। उनके दर्शन के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी देवऋषि। नहीं भृंगी, मैं प्रतीक्षा करने की अपेक्षा मैं उन्हें गगन में ही ढूंढ लूंगा। मेरे लिए उनसे अविलंब मिलना अति आवश्यक है। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। प्रभु, देवऋषि नारद आपके दर्शन के लिए आए थे और अभी-अभी आपको ढूंढने के लिए गगन की ओर गए हैं। हम जानते हैं कि नारद यहाँ आए थे, किस लिए आए थे ये भी हम जानते हैं, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं। अर्थात आपने जानबूझकर नारद को दर्शन नहीं दिए स्वामी? सत्य यही है देवी। यदि हम नारद से मिल लेते तो देव दानवों के मध्य एक नया विवाद आरंभ हो जाता और जगत में फिर वही अशांति व्याप्त हो जाती। किंतु स्वामी। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। मेरे अपराध को क्षमा करें विश्वेश्वर। मैं यहाँ आपसे कुछ निवेदन करने के लिए उपस्थित हूँ। अपने इस भक्त पर दया दृष्टि रखें भोलेनाथ। दया दृष्टि तुम पर? तुम हमसे दानवों के उत्थान का आश्वासन मांगने आए। वो असुर जिनके निर्बल होने से सर्वत्र शांति छाई हुई, उस शांति को भंग करके देव दानव के मध्य संघर्ष का नया सूत्रपात करना चाहते हो तुम। दानवों के उत्थान से संघर्ष कैसे होगा देवेश्वर? अब शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी के समक्ष यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि दानवों के उत्थान से परिणाम क्या होगा। दुष्वृत्ति से पूर्ण, अहंकारी, कामी, क्रोधी का यदि उत्थान हो गया तो क्या वो शांत बैठा रहेगा? नहीं, ना तो वो स्वयं शांत रहेगा और ना ही अन्य प्राणियों को शांत रहने देगा। मद और अहंकार में आकर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से कभी चूकेगा नहीं और उसकी ये चूक बीज बनकर अशांति की खेती खड़ी कर देगी। कहो दैत्यों, क्या तुम चाहोगे कि जगत में अशांति रहे? अशांति तो कोई नहीं चाहता भोलेनाथ। चाहते हैं, दैत्य सदा अशांति चाहते हैं और जो अशांति चाहते हैं उनका उत्थान न होने में ही जगत का कल्याण, जगत के कल्याण की कामना करने वाला दैत्यों के उत्थान की कामना कैसे कर सकते? इतने पर भी प्रभु, दैत्य, दानव, असुर इस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। उन्हें भी अपने विकास और उत्कर्ष का अवसर मिलना ही चाहिए। सृष्टि के अभिन्न अंग कंकड़, पत्थर और कंटक भी, विषैले और हिंसक प्राणी भी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। तो क्या अब उनके उत्थान का आयोजन करना होगा? उत्थान उसी का विचारा जाता है जो सृष्टि के लिए शुभ और कल्याणकारी हो। अभिन्न अंग की महत्ता, उसकी उपादेयता
और सदाशयता से आकी जाती है शुक्राचार्य। दानवों के उत्थान का स्पष्ट अर्थ है पृथ्वी पर अशांति उत्पन्न करना। इसलिए हमने तुम्हारी आराधना का उत्तर नहीं दिया। महेश्वर, दैत्य गुरु होने पर भी मैं दैत्यों के हित के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे गुरु होने का अर्थ ही क्या रह जाता है महेश्वर? यदि इस जगत में मेरा जीवन अनावश्यक और निरर्थक है, तो इसका अंत कर दीजिए भोलेनाथ, अभी इसका अंत कर दीजिए। आप अपने परम भक्त शुक्राचार्य की यही कैलाश में जीवित आहुति दे दें, समाधि बना दे उसकी, फिर आपसे दैत्यों के उत्थान और हित के लिए अनुरोध करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। हाँ भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, तुम अपने हठ योग से हमें आतंकित और प्रभावित करना चाहते हो। क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारा यह प्रयत्न विफल होगा? नहीं भोलेनाथ, नहीं। आपको आतंकित करने की दृष्टता मैं नहीं कर सकता, और ना ही मुझ में इतना साहस है कि मैं ऐसा करूं। मैं तो आपके कल्याणकारी नाम का स्मरण करके अपने जीवन को त्याग देना चाहता हूं। जब इस जीवन का कुछ प्रयोजन है ही नहीं, तो इसका अंत करना ही उचित होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, दैत्यों के अभ्युत्थान के पश्चात यदि तुम हमें यह आश्वासन दो कि दैत्य सदा अपनी सीमा में रहेंगे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो हम तुम्हारे और उनके विषय में विचार कर सकते हैं। आश्वासन, आश्वासन ही नहीं विश्वेश्वर, मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि दैत्य सदा अपनी सीमा में ही रहेंगे। सोच लो शुक्राचार्य, अतीत पर दृष्टि डालकर सोचो। दैत्यराज जलंधर ने क्या तुम्हारी आज्ञा का पालन किया था? क्या शुंभ निशुंभ तुम्हारे वश में रहे थे? क्या हिरण्यकश्यप से तुम स्वयं तंग नहीं आ गए थे? दुष्वृत्ति वाले दैत्य एक बार शक्ति प्राप्त कर लेने पर किसी नियम और आदेश का पालन नहीं करते। उनका अहंकार उनसे आगे भागता है। यह अनुभव हम ही नहीं, तुम भी कर चुके हो। और फिर दानव ही क्यों, विष्णु भक्तों और देवताओं के द्वेष के कारण स्वयं तुम बदल सकते हो। दुखी होने का कारण नहीं है। इतना सब होने के उपरांत हम तुम्हारे अनुरोध पर विचार करेंगे और ब्रह्मा विष्णु से परामर्श करके जो उचित होगा वो करेंगे। शुक्राचार्य, अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, कारण कि दानवों के आदि पुरुष धनु के पृथ्वी पर प्रकट होने में अब अधिक समय नहीं है। पाताल से पृथ्वी पर आते ही वो अपनी उपस्थिति का ज्ञान तुम्हें करा देगा। तब हमारे आदेश के पालन करने का दायित्व तुम्हारा होगा। जय हो भगवान, जय हो। भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो, कैलाशपति महेश्वर की जय हो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, अवश्य करूंगा महेश्वर। दानवों के आदि पुरुष धनु के आगमन का मार्ग प्रशस्त करके आपने उचित नहीं किया स्वामी। ऐसा करके देवताओं और मानवों के लिए आपने संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। देवी पार्वती, संकट की यह स्थिति ही तो तुम्हारे लिए शक्ति परीक्षण का अवसर निर्माण करेगी। इसीलिए तुम्हें जन कल्याण के निमित्त अभी से तैयार हो जाना चाहिए।